ओम श्री गणेशाय नमः। मित्रों, मैं राघव राम मिश्रा आप लोगों का अपने इस YouTube चैनल आप और आपका भविष्य कार्यक्रम में एक बार पुनः स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं तुला राशि की महिलाओं के ऊपर। अभी शनि महाराज वक्री हो रहे हैं। ये 13 जुलाई 2025 से वक्री होंगे और 27 नवंबर 2023 तक वक्री रहेंगे। वक्री का मतलब ये होता है कि जब कोई ग्रह अपनी सीधी गति से उल्टी गति में चलने लगता है तो उसको कहते हैं वक्र गति। अब क्योंकि शनि एक ऐसा ग्रह है जो जब वक्री होता है, बहुत विशाल ग्रह है, बृहस्पति के बाद शनि का है, तो जब ये वक्री होते हैं तो ये काफी दिन तक उल्टे ही चलते हैं। इनका एक प्रकार से जो वक्र गति के कारण जो लोगों के जीवन पर प्रभाव पड़ता है, तो चूंकि मैं उन उन लोगों के लिए ही ये विशेष कुंडली बना रहा हूँ जिन लोगों के ऊपर शनि महाराज के वक्र गति का विशेष प्रभाव पड़ेगा। तो आज हम तुला राशि की महिलाओं के बारे में बात करने वाले हैं कि इनका चूंकि शनि छठे घर में रोग शत्रु कर्ज स्थान में बैठा हुआ है और ये वक्र होकर उल्टा होकर जब चलना प्रारंभ करेगा तो इनकी एक सीधी सरल भाषा में कहा जाए तो इनकी पहली दृष्टि तो चतुर्थ घर में पड़ेगी, वक्र दृष्टि। लेकिन चूंकि शनि जब वक्री होता है तो यह अपने पंचम घर का फल देना प्रारंभ करता है। पंचम घर आपके संतान विद्या बुद्धि का स्थान है। तो ये आपके लिए विशेषकर उन कार्य के लिए आपका बड़ा लाभ होने वाला है, जैसे आपके संतान पढ़ाई लिखाई में किसी तरह के अच्छे नंबर नहीं ला पा रहे हैं तो इस दौरान वो प्रयत्न करेंगे तो वो अच्छे नंबर लाएंगे। आपकी भी विद्या बुद्धि अच्छी रहेगी, याददाश्त तेज रहेगा। अगर कोई नया मित्र आपके जीवन में आता है तो वो आपके लिए लाभप्रद होगा। यहाँ पर हम आपको ये बताएंगे कि शनि चूंकि आपके चौथे घर का और पांचवें घर का स्वामी होकर वक्री हो रहा है, तो घर से संबंधित कोई कार्य आपको अगर करना है तो आपको अच्छी तरह से सोच विचार कर, जैसे आपको कोई जमीन प्रॉपर्टी लेना है, नया घर लेना है, तो आपको अच्छी तरह उसके कागजात इत्यादि चेक करके ही लेना चाहिए। अब यहाँ पर हम तुला राशि की महिलाओं को बता रहे हैं कि शनि चूंकि आपके छठे घर में बैठ के आपके अष्टम सेक्स रोमांस शेयर सट्टा बीमा दुर्घटना मृत्यु घर को देख रहा है। यहाँ पर चूंकि ये अपनी दृष्टि थोड़ा कम रहेगा, इसलिए तुला राशि की महिलाओं को कोई भी कार्य करने से पहले, वाहन आदि चलाने से पहले आपको अपने कागजात इत्यादि अच्छी तरह से देखभाल कर लेना चाहिए। शेयर सट्टा में अगर आप धन लगाना चाहती हैं तो आप लगा सकती हैं, स्टील लोहा आदि की में लगा सकती हैं। विशेषकर रोमांस के क्षेत्र में आपको सावधानी बरतना जरूरी है, क्योंकि आपको अपने खान पान स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना चाहिए। जो आपके रोग शत्रु कर्जा स्थान में शनि बैठे हुए हैं, आपको अगर कहीं किसी से कर्ज लेना है तो उसको अच्छी तरह से बातचीत करके, कभी जल्दबाजी या भड़बड़ी में आपको धन लेना नहीं चाहिए। धन अगर आप किसी को दे रही हैं तो भी आपको अच्छी तरह से लिखा पढ़ी करके ही धन देना चाहिए और विशेषकर उन्हीं विश्वास पात्र लोगों को धन देना चाहिए जहां से आपको धन वापसी आराम से हो जाए। क्योंकि ये शनि महाराज आपके विदेश घर को देख रहे हैं। अब मैंने आपको बताया कि यह अपने पांचवें घर का फल देंगे।
तो अगर आपका संतान लड़का लड़की कोई दूर दराज शिक्षा ग्रहण करने जाना चाहते हैं, निश्चित तौर पे आप उनको भेजिए। वो शिक्षा ग्रहण करेंगे और अच्छे नंबर से पास होंगे और आपके सपनों को भी साकार करेंगे। आप अगर कोई तीर्थ यात्रा आदि अपने बच्चों के साथ, परिवार के साथ करना चाहती हैं, तो आपको तत्काल करना चाहिए। इससे आपका मानसिक शांति भी खूब रहेगा और चूंकि आपको अपने खान पान के साथ साथ व्यायाम, योगा आदि पर भी ध्यान रखना चाहिए। वैसे तो शनि महाराज यहाँ पर 2.5 वर्ष रहेंगे, लेकिन ये चूंकि जब वक्र होंगे तो विशेषकर आपको अपने बच्चों पर क्रोध अधिक नहीं करना चाहिए। यहाँ हम आपको एक बात और बताना चाहते हैं कि चूंकि शनि महाराज आपके भाग दौड़ पराक्रम घर को देंगे, अब चूंकि आप जितना अधिक भाग दौड़ करना चाहती हैं कीजिए, भाग दौड़ से आपको लाभ भी मिलेगा। लेकिन अब चूंकि शनि महाराज अपनी दशम दृष्टि से आपके भाई पराक्रम घर को देख रहे हैं, यहाँ पर गुरु महाराज बैठे हुए हैं, तो गुरु को जब शनि की पावर मिलेगा तो आपके भाई बहनों के साथ आपके संबंध में सुधार होगा। उनके साथ अगर आप कोई नया कार्य करना चाहती हैं तो आप कीजिए, इसमें भी आपको कामयाबी मिलेगा। लेन देन में भी आपको अपने भाई बहनों के साथ करना चाहिए। यहाँ पर तुला राशि की महिलाओं को एक बात का विशेष ध्यान ये रखना चाहिए कि चूंकि तुला राशि में शनि महाराज उच्च के हो जाते हैं, तो इस समय यो कहा जाए कि आपके दोनों हाथ में लड्डू है। आपके बच्चे भी अच्छे नंबर से पास होंगे, उनकी तरफ से कोई खुशखबरी आएगी। अगर आपके बच्चों की कहीं शादी विवाह से संबंधित बातचीत चल रही है, वो सफल होगी। और अगर वो नौकरी के लिए कहीं प्रयास कर रहे हैं तो उसमें उनको सफलता मिलने का योग है। आपका जहां तक है तो आप भाग दौड़ तो कीजिए, लेकिन आराम आपको जरूर करना चाहिए। यानी कि आपको अपनी निद्रा पूरी करनी चाहिए। कभी आधी अधूरी निद्रा में आप अधिक परिश्रम न करें और विशेषकर इस बात का ध्यान रखें कि आप खाली पेट कोई काम न करें, क्योंकि ये शनि महाराज आपके छठे घर में बैठ के आपके परिश्रम अधिक करने की आदत होने के बावजूद भी अगर आप खाली पेट कोई अधिक परिश्रम करती हैं तो ये आपके स्वास्थ्य में गिरावट ला सकता है। इसलिए इस चीज का आपको ध्यान रखना चाहिए। हाँ, ये समय आपको नीला, हल्का नीला, बैगनी या हल्का काला इस तरह के रंग के कपड़े, ड्रेस पहनने से आपको मानसिक सुकून भी खूब मिलेगा, मन भी अच्छा रहेगा। विशेषकर अगर इसके साथ साथ सफ़ेद रंग का बॉर्डर से संबंधित कोई ड्रेस आपका है तो यह आपके सुंदरता में भी चार चांद लगाने वाला रहेगा। इस दौरान आपको जो भी नया कार्य करना है आप आनंद पूर्वक खुशी खुशी कीजिए, आपको सफलता मिलने का योग बन रहा है। तो देवियों, आज मैंने आप लोगों को तुला राशि की महिलाओं के शनि महाराज के वक्री होने के बारे में जो बताया है, मुझे आशा है कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आता है और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना मत भूलिए। नमस्कार।